पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड बी हायर यू? क्यों आपको हायर किया जाए? आप में ऐसा क्या है जो हम आपको हायर करें? और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज योर वीकनेस? आपकी खामी क्या है? आपके अंदर कमियां क्या है? इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे दोनों आंसर के बारे में कि आप किस तरह से आंसर करोगे बोथ क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ और ऑनेस्टी के साथ, इस तरह से कि आपको आपकी जो जॉब है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो वो आपको मिल जाए, आप उसमें पास हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई शुड बी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? यहाँ पर आपको चांस दिया जाता है कि आप अपना ऐसा जवाब रखो कि वो आपको हायर कर ले। तो कुछ इस तरह से आपने अपने आंसर को बनाना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जवाब देना चाहते हो। सबसे पहले आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। आपको बताना है लाइक आई हैव बीन वर्किंग एज अ शेफ ओवर 12 ईयर, मतलब मैं तो 12 साल से काम कर रहा हूँ, बट जितने भी साल से आपने काम किया होगा आपने इस तरह से बोलना है। मैं आपको बता दूं, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, बट डिस्क्रिप्शन चेक करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा आपको किस तरह से बोलना है। तो आपने बोलना है कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ शेफ फ्रॉम लास्ट 2 ईयर 3 ईयर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन दुबई और इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया। I have managed high volume kitchen and specialized in Indian, Arabic and continental cuisine। तो इस तरह से आप सिंपल वे में आंसर कर सकते हो। चाहे तो आप इस आंसर को याद भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर आप कुछ इस तरह से आंसर करोगे तो आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है कि स्ट्रेंथ को, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट करना है। किस तरह से? आई एम कॉन्फिडेंट इन हैंडलिंग बोथ एलाकार्ट एंड बूफे ऑपरेशंस। आप एलाकार्ट में भी अच्छे हैं और बूफे में भी अच्छे हैं। आई हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड टीम कोऑर्डिनेशन। मतलब जो भी आपके अंदर स्किल है, ज़रूरी नहीं कि आपको कॉस्ट कंट्रोल बताना है क्योंकि आपको कॉस्ट कंट्रोल नहीं आता होगा। अगर आता होगा तो आप बता सकते हो। आपको इन्वेंट्री के बारे में नहीं पता होगा बट पता होगा तो आप बता सकते हो। जो भी स्किल आपके अंदर है, आपके अंदर जो खूबी है, जो आपको आता है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 4-5 ऐड करने हैं, 2 या 3 भी ऐड करके आप बोल सकते हो। उसके अगले पॉइंट में हमने क्या करना है, आपको पैशन और अपने वैल्यू के बारे में उसको बताना है, अपने इंटरव्यूअर को बताना है। किस तरह से? इसको बढ़ा चढ़ा कर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में भी आप बोल सकते हो। आई बिलीव फूड इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। आई फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी एंड डिलीवरिंग क्वालिटी अंडर प्रेशर। माई गोल इज़ ऑलवेज कस्टमर सर्टिफिकेशन। मतलब आप अपने कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहते हो, चाहे वो कितना भी प्रेशर आप किचन में झेल रहे हो, कितना भी रश लगा हो, मगर आप अपने गेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहते हो अपने खाने से, अपने टेस्ट से। तो इससे इंक्लूड करके आप जो है अपने इंटरव्यूअर को बोल सकते हो। उसके बाद फाइनली आपने अपना कॉन्फिडेंस के साथ एंड करना है अपने आंसर को। ये छोटा सा आंसर होगा बट आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, तो इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। तो जब आप इसके आंसर को कि हम आपको हायर क्यों करें, इसको जब फिनिश करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ फिनिश करना है। कैसे? आई एम नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम हेयर टू ग्रो विद योर ब्रांड। मतलब जो भी आपका ब्रांड है, मतलब अगर आप एक और ग्रुप में जा रहे हो, मैरियट में जा रहे हो, ताज में जा रहे हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम हेयर टू ग्रो विद योर ब्रांड। मतलब मैं ग्रो करना चाहता हूँ आपके ब्रांड के साथ। एंड वैल्यू टू योर किचन, मतलब मैं अपने वैल्यू देना चाहता हूँ आपकी किचन को। एंड ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म एंड इनोवेशन टू द टीम। जो मेरी टीम होगी, चाहे मेरे ऊपर सीनियर होंगे, चाहे मेरे नीचे जूनियर्स होंगे, उनके साथ मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ और अपने किचन को, जो मेरा किचन होने वाला है, उसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप शॉर्ट में आंसर बता सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो क्यों हायर करे। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वीकनेस क्या है। अब देखो यहाँ पर वीकनेस की बात आती है, मतलब आपके अंदर कमी क्या है, मगर यहीं पे खेल शुरू होता है और यहाँ पर आपने अपनी वीकनेस को बताकर भी नहीं बताना है। कैसे जानते हैं इसको? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज योर वीकनेस। क्वेश्चन ट्रैप हो सकता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ट्रैप ही होता है। यहाँ पर आपको जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है और एटीट्यूड कितना है आपके इम्प्रूवमेंट में। मतलब जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की एक पैशन होता है ना कि मेरे को इम्प्रूव करना है, अपने कैरियर में इम्प्रूवमेंट करना है, तो कैसे करोगे जब आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा। अब यहाँ पर जो है आपने आंसर हड़बड़ा के नहीं देना। आपने ये नहीं बोलना कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मतलब हर चीज में आप नंबर 1 हो, ऐसे जवाब नहीं देना। ये नहीं बोलना कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। इंस्टेड आपने क्या बोलना है, आपने एक रियल वीकनेस अपनी बतानी है, जो आपके पास सही में एक वीकनेस हो और आप उस वीकनेस में कैसे काम कर रहे हो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अर्लियर इन माई कैरियर आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग माई सेल्फ। मतलब पहले मैं क्या करता था, मैं मैनेज करता था हर चीज अपने से करने की, मतलब कोई कुछ करे ना करे मैं सब कुछ कर लूंगा। उसकी वजह से क्या होता था, इट मेड मी स्लोअर ड्यूरिंग पीक आवर।
जहाँ पर काम करने का टाइम होता था, रश का टाइम होता था, ऑर्डरिंग का टाइम होता था, वहाँ पर मैं स्लो हो जाता था, क्योंकि कटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, मीज़ा भी मैं ही कर रहा हूँ, ग्रेवी भी मैं ही बना रहा हूँ, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, मतलब मैं ये सोच के चलता था। तो उससे क्या होता था कि मैं स्लो हो जाता था, ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे और उसकी वजह से मेरे जो ऑर्डर है वो पेंडिंग हो जाते थे, मैं स्लो हो जाता था, मतलब ठीक है। मगर आपने क्या किया उसको मैनेज करने के लिए? बट ओवर टाइम आई लर्न टू ट्रस्ट एंड ट्रेन माई टीम। मेरे जो जूनियर थे उनको मैंने ट्रेन किया, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइन द वर्क फ्लो। मतलब क्या किया आपने? हर किसी को पहले तो सिखाया, ट्रेन किया, उनको वो काम दिया जो आप सारा खुद से करते थे, और उसके बाद जो आपका वर्क फ्लो था, काम करने का जो तरीका था, वो अपने आप मैनेज हो गया। तो इस तरह से आपके अंदर एक वीकनेस थी और उस पर आपने काम किया। अगर ये एग्जाम्पल आप नहीं समझे तो एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई यूज टू गेट अनकंफर्टेबल व्हेन कस्टमर रिक्वेस्टेड ऑफ मेन्यू डिशेस। कई बार होता है ना कि इंडिया में कोई गेस्ट आया रहता है और वो मेन्यू से अलग ही कुछ मांग लेता है, आप मेरे को ये बना के दे सकते हो प्लीज़, मेरे बेटे को ये पसंद है या मेरी वाइफ को ये पसंद है। होता है ना कई बार कि मेन्यू से हटकर ही कुछ डिश मांग देते हैं। तो वहाँ पर ऐसे आपने बोलना है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था ऐसे कस्टमर के साथ जो मेन्यू से अलग डिश मांग लेते थे, स्पेशली व्हेन इज डिसरप्टेड प्रेप फ्लो। मतलब जब आप काम कर रहे होते थे, अपना मीज़ा कर रहे होते थे या कुछ ऑर्डर लगा रहे होते थे, उस टाइम में ऐसा ऑर्डर आ जाए तो कितना गुस्सा आता है। तो ये आपने बताना है कि मैं अनकंफर्टेबल रहता था जब भी मुझे कोई ऐसा गेस्ट ऑर्डर करता था। बट आपने क्या किया, अब ये आपने बताया। बट आई हैव लर्न हाउ टू हैंडल सच रिक्वेस्ट। आपने सीखा कि ऐसे रिक्वेस्ट अगर आपके पास आ जाए तो उनको आप कैसे हैंडल करो, विद क्लियर कम्युनिकेशन एंड काम डिसीजन विदाउट अफेक्टिंग किचन ऑपरेशन। जब किचन का ऑपरेशन चल रहा है तो आपने सबसे पहले तो शांत रहना, काम रहना सीखा, और एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ। होता नहीं कई बार सर्विस वाले क्या करते हैं कि अटपटांग ऑर्डर ले लेते हैं, बिना पूछे ऑर्डर ले लेते हैं। तो आपने अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट किया कि क्या ऑर्डर लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या आप बना सकते हो। अगर ऑफ मेन्यू भी आपके पास कोई डिश आपको बोला है बनाने के लिए, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे सर्विस वालों के साथ और उस डिश को बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी है, उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखा, और तब जाके जो है आपकी जो खामी है, ये जो वीकनेस है, उस पर आपने काम किया। तो इस तरह से आपने दोनों क्वेश्चंस के जवाब देने। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू में जाओ और ये क्वेश्चन सुनो कि व्हाई शुड वी हायर यू और व्हाट्स योर वीकनेस, एक लंबी सांस लो, काम रहो और आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनके जवाब आपको पता होने बहुत जरूरी। वैसे तो मैं इंटरव्यू के बहुत सारे वीडियोस ला चुका हूं, बट और भी वीडियो लाऊंगा। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कुजीन की आपको बुक चाहिए, आप बाय करना चाहते हो, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मेरे ब्लॉग चैनल में बहुत सारे लाइफस्टाइल ब्लॉग आ रहे हैं, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई एम दीपक नेगी, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।